हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को डिफाइन किया था, जिसमें हमने ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, हम इसको कैसे फॉर्म करते हैं, इसके सॉल्यूशंस कैसे देते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमने दो मेथड बताए थे। एक हमारे पास था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये बताया था कि x की वैल्यू डिपेंड करती है d की वैल्यू पे। d मींस डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसा हम देख रहे हैं कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो x इक्वल्स टू लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो हमने इसको ऐसे कन्वर्ट किया, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, जहां पर d क्या था? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हमने नाम दिया था डिस्क्रिमिनेंट। और इस x की वैल्यू डायरेक्ट डिपेंड करती है d की वैल्यू पर। तो d हमारी तीन कंडीशंस को फॉलो करता है। इसमें सबसे पहली कंडीशन है d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो रूट्स हमारे रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। d का वैल्यू 0 होगा तो रूट्स हमारे रियल और इक्वल आएंगे। और d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, मतलब देयर इज नो रियल रूट। तो आज हम लोग क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम इस d के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके उन क्वेश्चंस को कि कैसे क्वेश्चंस यहां पर बन सकते हैं। तो जैसा हम देख रहे हैं, हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स के दो टाइप के क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं। टाइप वन क्या कहता है कि टाइप वन में हमको नेचर ऑफ रूट्स का वैल्यू निकालना है या नेचर ऑफ रूट्स हमको डिफाइन करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब हो गया x का वैल्यू कैसा होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, डिस्टिंक्ट होगा या इक्वल होगा। दूसरा टाइप है फाइंडिंग द अननोन वैल्यू। आपको कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे अननोन वैल्यू पूछा जाएगा जब आपको उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की कंडीशन दे रखी होगी। मतलब ऐसे बोला जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी, उसमें रियल और इक्वल रूट्स बोला जाएगा और फिर कहा जाएगा कि k निकाल के बताओ। दूसरा ऐसे बोल सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड डिस्टिंक्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस यहां पर बनेंगे। तो सबसे पहला टाइप वन के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ रूट्स किस तरीके से हम बता करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स कैसे निकलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसके नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने a b c की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहां पर हमेशा याद रखिएगा a 0 नहीं होगा। तो यहां से अगर हम देखें कंपैरिजन करके तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो यहां एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 है, तो इट मीन्स a का वैल्यू हो गया 2। यहां पर कंपैरिजन करें तो b का वैल्यू हो जाएगा सिमिलरली इसी तरीके से 1 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो फॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा? फॉर नेचर ऑफ रूट्स देख लीजिए, बहुत सिंपल टॉपिक है एकदम से। तो d इक्वल्स टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें बस कैलकुलेट करनी है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे ए बी सी की वैल्यूज को। तो b का मतलब क्या हुआ? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2 एंड c का मतलब इट मीन्स -1। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 4 2 8। तो कितना आ गया? 8 + 1 9।
तो आप क्या देख रहे हैं, जो डी का वैल्यू आया 9 वो कैसा है, 0 से बड़ा है। और जब कोई वैल्यू डी की 0 से बड़ी होगी तो यहां पे हम रीजन देंगे कि सिंस डी इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख देता हूं चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन QE, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये आ गए। अब अगर कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि इसको फाइंड भी करो, तो फाइंड दो ही केसेस में करेंगे, या तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए या डी का वैल्यू 0 के इक्वल होना चाहिए, वही यही दो केसेस हैं 10th में, इसके अलावा है भी नहीं कोई। तो लेस देन 0 वाला हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, तो 10th में तो नहीं पढ़ेंगे इसको, तो हम लोग यहां पर निकाल लेते हैं। तो x इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट ऑफ डी अपॉन 2a, वैल्यू डालते हैं, तो वैल्यू डालेंगे तो x इक्वल्स टू -b, तो -b का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस रूट ऑफ डी कितना है 9, और यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2 इंटू ए कितना है 2, तो 2 इंटू 2, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 और 2 2 ज़ा 4, तो एक बार पॉजिटिव साइन एक बार नेगेटिव साइन, तो पहले हम लेते हैं पॉजिटिव साइन को, तो पॉजिटिव साइन लिया तो x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे -1 प्लस 3 अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 अपॉन 4, कट के कितना आ गया 1 अपॉन 2। और अगर हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो x का वैल्यू आएगा -1 माइनस 3 अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया -4 अपॉन 4, कैंसिलेशन करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -1। तो आप देख लीजिए जो हमने यहाँ पे बोला था कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो जो x की वैल्यू निकलेगी वो कैसी होगी, रियल है। तो देखो 1/2 और -1 दो रियल वैल्यूज हैं और दोनों की दोनों कैसी हैं, अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 4x + 4 = 0। इसका भी हम नेचर ऑफ रूट्स पता करेंगे विद द हेल्प ऑफ डी। तो पहले हम वही कंपैरिजन जो लास्ट वाले क्वेश्चन में करा था, a का वैल्यू लिखेंगे 1, b का वैल्यू कितना आएगा -4, c का वैल्यू क्या आएगा +4। तो फॉर नेचर ऑफ रूट्स क्या लिखेंगे हम, d का वैल्यू, तो d कितना होता है b² - 4ac, तो b का मतलब -4 का स्क्वायर -4, a का मतलब 1, c का मतलब 4। सॉल्व करते हैं, 4 4 ज़ा 16 और -4 4 ज़ा 16, तो कितना मिला, d का वैल्यू 0 आ गया। तो यहां पे लिखेंगे सिंस d इक्वल्स टू 0 जब आएगा तो क्या होगा, d इक्वल्स टू 0 आने पर जो रूट्स आएंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो यहां से हम फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए फॉर्मूला हमारे पास वही होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। आप d की वैल्यू 0 डालेंगे तो x इक्वल्स टू क्या बचेगा -b अपॉन 2a। तो यहां पर आप वैल्यू केवल b और a की डाल दीजिए, तो x इक्वल्स टू -b कितना है -4 हमने लिख दिया, और नीचे 2 इंटू a कितना है, a हमारे पास 1 है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4 अपॉन 2, कैंसिल होके क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, ये 2 टाइम्स कैंसिल होके हमें इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या मिला, d का वैल्यू 0 होने से क्या हुआ कि रूट्स हमारे कैसे आए, रियल एंड इक्वल। इस तरीके के क्वेश्चन हम d की हेल्प से पता कर सकते हैं कि x का वैल्यू कैसा निकलेगा। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में d का वैल्यू 0 से बड़ा था, इस वाले क्वेश्चन में d का वैल्यू 0 लिया, तब हमारे पास रूट्स रियल एंड इक्वल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर नेचर ऑफ रूट्स का ही है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1 = 0। तो सबसे पहले हम कंपैरिजन फिर करेंगे, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू भी 1। तो फॉर नेचर ऑफ रूट्स बात हमें वही लिखनी है बार बार, बस थोड़ा ध्यान रखना है। फिर फॉर नेचर ऑफ रूट्स d का वैल्यू क्या होगा, वो हमारे पास होता है b² - 4ac, तो b का मतलब 1 का स्क्वायर -4, a का मतलब 1, c का मतलब 1, वैल्यू दे रखा है हम लगा लेंगे इजीली।
तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 तो कितना आएगा -3। -3 वैल्यू कैसी होती है डी की? डी की वैल्यू जो -3 आई है वो कैसी है? 0 से छोटी। तो यहां के लिखेंगे सिंस डी इज लेस देन 0 देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी या बी इमेजनरी, विल बी कर देते हैं, विल बी इमेजनरी। ये कैसे होंगे? इमेजनरी। यानी कि हम बोल सकते हैं नो रियल रूट्स,